नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सीएम उमर अब्दुल्ला कश्मीर से चलकर दिल्ली तक पहुंचे, डिमांड की एक लिस्ट लेकर दिल्ली आए थे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उनको मुलाकात पीएम मोदी से भी करनी थी, लेकिन अभी वो मुलाकात नहीं हो पाई। पहले सीढ़ी दर सीढ़ी इन्हें ऊपर बढ़ना होगा। डिमांड की लिस्ट लेकर जब अमित शाह के पास पहुंचे तो उसके बाद कुछ बातचीत भी हुई और बातचीत ऐसी हुई कि ऐसा मानो अमित शाह ने सीएम उमर अब्दुल्ला को डांट लगाई, फटकार लगाई कि अभी जो बात कर रहे हैं आप, जो डिमांड लेकर आए हैं, उस डिमांड में एक नाम है कि रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, यानी कि फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए कश्मीर को। लेकिन पिछले 3 दिनों से क्या हुआ? एक तरफ उमर अब्दुल्ला ये मान रहे हैं कि जल्द से जल्द किसी तरीके से पुलिस पर उनका कंट्रोल हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन पर उनका कंट्रोल हो जाए, उनके पास अधिकार वो सारे मिल जाए जो कि किसी पूर्ण राज्य को मिलता है। चीफ मिनिस्टर के पास अधिकार इस बात के लिए भी हो कि किसी भी मामले में वो विधानसभा से कोई कानून पारित करवा सके, वो अपना खेल खेल सके। लेकिन हो क्या रहा है? पिछले एक सप्ताह के दौरान जब से उमर अब्दुल्ला कश्मीर के सीएम बने हैं, शपथ ली है, उसके बाद से टारगेट किलिंग का मामला बढ़ गया है। एक दो नहीं बल्कि एक सप्ताह में 3 टारगेट किलिंग का मामला आया है। और उसमें टारगेट किसे किया जा रहा है? हिंदुओं को, और खासकर कश्मीर के बाहर के हिंदुओं को। और ये एक नहीं बल्कि एक सप्ताह में अगर 3 ऐसी घटनाएं हो तो फिर उसके बाद सवाल तो चीफ मिनिस्टर पर उठता है। सवाल इस बात के लिए नहीं है कि सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी, सवाल इस बात के लिए नहीं है कि पुलिस क्या कर रही थी, सवाल इस बात के लिए नहीं है कि पारा मिलिट्री फोर्सेस ने वहां पर चाक चौबंद किया था कि नहीं। सवाल इसके लिए है कि आखिरकार अचानक से मनोबल बढ़ा कैसे? अचानक से उमर अब्दुल्ला के शपथ के बाद से ये लगातार ऐसी घटनाएं कैसे होने लगी कि जब देखा जाए गांदरबल में तो वहां पर मक्का बेचने वाला एक मजदूर जो कि दैनिक काम करता था, दैनिक मजदूरी करता था, शाम को मक्का बेचता था, और उस मजदूर अशोक चौहान की इसलिए हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो बिहार के बांका से था और हिंदू था। ये 2 पहचान उसकी थी। उसकी पहचान एक थी कि वो कश्मीरी नहीं है, बिहारी है, और दूसरी पहचान थी कि वो मुसलमान नहीं है, हिंदू है। और इन 2 पहचानों ने उसकी जान ले ली। और फिर उमर अब्दुल्ला एक शब्द नहीं बोले। इस पर उन्होंने चीफ मिनिस्टर रहते हुए एक शब्द नहीं बोला कि जिस तरीके की घटनाएं कश्मीर में हो रही है, यहां के लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। कोई एक शब्द बोलने वाला नहीं था। और इसी का परिणाम क्या हुआ? इसी का परिणाम हुआ कि 2 दिन के बाद 2 बंदूकधारी आतंकी, जिसके पास अमेरिकन मेड कार्बाइन है, जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में सामने आया है, और वो एक कैंप में घुस जाता है। वहां पर भी टारगेट किलिंग का ही मामला है। भले ही शहनवाज मीर नामक एक डॉक्टर भी मारा गया जो कश्मीर का था, लेकिन इन लोगों ने टारगेट किसे किया था? प्रवासी मजदूरों को। 7 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें से 6 प्रवासी मजदूर थे, एक डॉक्टर जो कश्मीर का था। और ये स्थितियां देखिए, 6 प्रवासी मजदूर जो बिहार से भी थे, पंजाब के थे और मध्य प्रदेश के थे, इन लोगों को गोलियों से भून दिया गया। लेकिन कश्मीर में एक आवाज नहीं उठी, न सीएम दफ्तर में कोलाहल हुआ, न मंत्रियों ने इनके लिए दुख प्रकट किया, और वहां के आतंकी संगठनों और उसके सिंपैथाइजर, सिंपैथी रखने वाले लोग, उसका समर्थन करने वाले लोगों के खिलाफ कुछ बोला। हालांकि जो शहनवाज मीर मरा उस हमले में, जो कश्मीर का था, डॉक्टर था, मुस्लिम था, उसके लिए लोग बाहर आ गए, प्रदर्शन किया। लेकिन उन प्रवासी मजदूरों के लिए एक चर्चा नहीं हुई। चर्चा दिल्ली में हुई, बैठक दिल्ली में हुई, और दिल्ली से यह कहा गया, संदेश दिया गया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि कश्मीर में सत्ता बदले, यानी उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने तो मनोबल ऐसा हाई हो जाए कि ये लोग कहीं भी किसी जगह पर हिंदुओं की हत्या करने लगे, फिर वही 89-90 वाली स्थिति हो जाए जैसे कश्मीरी हिंदुओं को भगा दिया गया था, मार पीट कर, हत्या करके, रेप करके, धमकी देकर। उस तरीके से आज जो बाहर से लोग
कश्मीर में बैठे हैं, जो वहां काम कर रहे हैं और आगे भी जो काम करने के लिए जाएंगे, उनके अंदर दहशत हो कि कश्मीर जाओगे तो फिर वापस आना मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पर तुम्हारी हत्या हो सकती है, तुम्हारा नाम पूछकर हत्या की जा सकती है। ये अशोक चौहान के मामले में भी हुआ और दूसरा ये गांदरबल में जो हमला हुआ उस मामले में भी हुआ। लेकिन अचानक से ये अमित शाह के पास उमर अब्दुल्ला पहुंचे दिल्ली और उसी वक्त एक और घटना सामने आ गई, और वो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर का एक मजदूर जो कि वहां काम करने के लिए गया था, शुभम कुमार। उसे भी गोली मारी गई, उसके हाथ में गोली लगी, वो किसी तरह से जान बचाकर भागा, उसका इलाज हो रहा है। ये टारगेट किलिंग है, टारगेट अटैक है कि हिंदू प्रवासी मजदूरों को मारो। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम प्रवासी मजदूर वहां नहीं है, लेकिन उसकी सिर्फ एक पहचान उसे बचा लेता है कि वो मुसलमान है। कश्मीर के बाहर का मुसलमान भी कश्मीर के लिए उतना ही हंगामा खड़ा करता है जितना कि कश्मीर के मुसलमान करता है। जब कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म किया गया था, विशेष राज्य का दर्जा छीना गया था, तो केवल कश्मीर से आवाज नहीं उठ रही थी, बल्कि हर जगह मुसलमान परेशान था। केरल से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर जगह प्रदर्शन हो रहे थे इस बात के लिए कि कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा खत्म करना वहां के मुसलमानों के साथ अन्याय करना है। ये मुसलमानों की प्रवृत्ति थी। इसीलिए इस बार जब बैठक हुई और डिमांड की लिस्ट रखी गई, जिसमें पैकेज की बात की गई कि कश्मीर में कुछ और आर्थिक सहयोग की जरूरत है, इस पर अमित शाह ने ऐतराज नहीं जताया, क्योंकि अभी केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर, जम्मू कश्मीर, वहां पर केंद्र सरकार है जो किसी तरीके से डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन केंद्र सरकार के दिमाग में यह भी है कि अगर इस लिस्ट में और डिमांड जोड़ दिया जाए तो उसके बाद कंट्रोल ही नहीं हमारा कमजोर होगा, बल्कि वहां के लोगों यानी ज्यादातर जम्मू रीजन के लोगों के साथ यह नाइंसाफी करेगा। भले ही कितना भी उमर अब्दुल्ला ये जताने की कोशिश करे कि उनकी पार्टी मुसलमानों की पार्टी नहीं है, उन्होंने तो एक हिंदू डिप्टी सीएम बनाया है और किसी तरीके से ये छटपटाहट जो है उनकी रणनीति का एक हिस्सा है कि किसी तरीके से केंद्र सरकार से हमें वो अधिकार मिल जाए जिसके बाद कश्मीर में हम फिर से एक नया खेल शुरू कर सके। ये रणनीति, ये चालाकी दिल्ली में बैठे लोग भी समझ रहे हैं और अमित शाह ने यही बात कही कि आप स्टेटहुड की बात कर रहे हो, आप ये बात कर रहे हो कि जल्द से जल्द पूर्णाज का दर्जा दिया जाए। आपने कैबिनेट से रेजोल्यूशन पारित कर दिया, आपने इसके लिए मंत्रिमंडल को अपने विश्वास में लिया, अभी विधानसभा से भी पारित हो जाएगी। लेकिन इस जल्दीबाजी में आप ये भूल गए कि जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं तब से वहां की स्थिति कैसे बदली है। स्थिति इसलिए नहीं बदली है कि वहां सुरक्षा का इंतजाम कमजोर कर दिया गया है, स्थिति इसलिए बदली है कि जिहादियों के दिमाग में ये लौट गया है कि अब तो हमारी सत्ता की वापसी हो गई है। इनका मनोबल फिर से वही आ गया है जो 2019 से पहले था। मनोबल जब बढ़ता है तो एक आदमी भी हथियार लेकर बाहर निकलेगा और दहशत पैदा करना शुरू कर देगा। सबसे पहले इसके मनोबल को तोड़ना है। अगर फिर से स्टेटहुड दे दिया जाता है तो क्या आप ये गारंटी ले सकते हैं कि 2019 के बाद जैसे जम्मू कश्मीर में एक भी दिन हड़ताल नहीं हुआ, स्कूल बंद नहीं हुए, वहां पर कामकाज बंद नहीं हुआ, वो स्थिति बरकरार रहेगी? जैसे उससे पहले हुआ करता था कि 365 दिन में 200 दिनों से ज्यादा स्कूल बंद, कॉलेज बंद, वहां के दफ्तर बंद, क्योंकि पत्थरबाजी रोज की घटना हो गई थी और पत्थरबाजी के बाद कर्फ्यू लगा दिया जाता था। क्या इस बात की गारंटी लेते हैं? अगर इस बात की गारंटी नहीं है तो फिर सब्र कीजिए, क्योंकि इंतजार करना पड़ेगा। यह सामान्य स्थिति नहीं है। कश्मीर की स्थिति किसी दूसरे राज्य से ज्यादा खतरनाक है। अगर कश्मीर में हम पूरी तरीके से केंद्र का कंट्रोल खत्म कर देते हैं और आपको अधिकार देते हैं तो क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि विधानसभा से कल होकर कुछ ऐसे कानून पारित करने के लिए आपके मंत्रिमंडल के सहयोगी दबाव नहीं बनाएंगे, आपके पार्टी के नेता दबाव नहीं बनाएगा, जिससे कि वहां पर केंद्र की ताकतें कमजोर हो और उसके बाद
आप हर बार हर डिबेट में वही पैरामिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ जैसी बातें होती थी, आर्मी के खिलाफ जो बातें होती थी वहां पर डिस्कशन होता था और फिर रिपोर्ट भेजे जाते थे जिससे यूएन में भी भारत के खिलाफ ये मानवाधिकार वाले लोग उठकर खड़े हो जाते थे। ये स्थितियां होगी। ये चर्चा इस बात के लिए है कि क्या सच में उमर अब्दुल्ला ये कोई लगता है कि पूर्ण राज का दर्जा मिलते ही वहां व्यवस्थाएं बदल जाएगी, या उमर अब्दुल्ला को यह लगता है कि पूर्ण राज का दर्जा मिलते उसकी औकात बदल जाएगी। अभी वो यूनियन टेरिटरी का सीएम है और अभी उसके पास ताकत के नाम पर क्या है, डेवलपमेंट के कुछ काम करना। उनके पास ना कंट्रोल में पुलिस है, ना कंट्रोल में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, और न ही वो अपनी मर्जी से बिना एलजी की सहमति से कोई कानून पारित करवा सकते हैं। केवल छोटे मोटे डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं और यही उनकी मजबूरी है और परेशानी भी कि अब तक जब भी चीफ मिनिस्टर इनके परिवार का बना हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला बने, शेख अब्दुल्ला बने या फिर उमर अब्दुल्ला ही पिछली बार बने, हर बार इनके पास एक ताकत होती थी, एक पावर सेंटर होता था जम्मू कश्मीर में, चीफ मिनिस्टर का हाउस। लेकिन अभी पावर सेंटर बदल चुका है। अब कश्मीर में पावर सेंटर कौन है? राजभवन, और वो राजभवन जहां से दिल्ली से भी आदेश जाते हैं। इसलिए इन लोगों की छटपटाहट इस बात के लिए है कि जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है, जो हमें सीएम बनाने के लिए दूसरी सारे मुस्लिम पार्टियों को इग्नोर कर दिया, जिसके बारे में सोचा तक नहीं, जबकि सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट यही कह रहे थे कि देखो भाई, जम्मू कश्मीर में घाटी के क्षेत्र में इस बार टसल है, इस बार एनसी को कोई बहुमत मिलने वाली नहीं है। कांग्रेस वहां पर कमजोर है, लेकिन पीडीपी भी है, राशिद इंजीनियर भी है, अपनी पार्टी भी है और सज्जाद लोन भी है और कुछ इंडिपेंडेंट भी है। ऐसे मल्टी कॉर्नर फाइट में किसी एक पार्टी को 20 सीटें भी मिलना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने मैनेज किया, और कैसे मैनेज किया, ये उन सारे लोगों को सामने लाया जो कि पाकिस्तान के सिंपैथाइजर है, जो पाकिस्तान की भाषा बोलता है, और उन लोगों को विश्वास में लिया। रात रात तक मीटिंग चलती रही कि देखो, अगर इस बार हंग असेंबली हुआ और हमें बड़ी पार्टी के तौर पर नहीं लाया गया तो फिर सारी छोटी छोटी पार्टियां जो है आपस में ही बिखर जाएगी, और जम्मू के रीजन में भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमत मिलेगा उसके आधार पर उसके सीएम बन जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उमर अब्दुल्ला को वहां के लोगों ने इसलिए समर्थन दिया ताकि वहां फिर से मुसलमानों का वर्चस्व हो सके। और जब तक एलजी का रूल है, जब तक यूनियन टेरिटरी है, जब तक दिल्ली से कंट्रोल है, तब तक ये मुसलमानों का वर्चस्व तो नहीं हो सकता। फ्रस्ट्रेशन भले ही हो, टारगेट किलिंग भले ही हो। इसलिए जब उमर अब्दुल्ला ने स्टेटहुड की बात की तो उन्हें फटकार लगाई गई कि अभी इस बात पर चर्चा नहीं होगी। इसके अलावा जो आप डिमांड लेकर आएंगे, जो आर्थिक पैकेज की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के विकास की बात करेंगे, हम उस पर सहमति देंगे, लेकिन इस बात पर अभी चर्चा नहीं होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात पिछले एक सप्ताह से पहले से बदतर हो गए हैं। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप घूमकर उन लोगों को समझाएं, उसके मनोबल को तोड़ें कि अगर ऐसा हो गया तो फिर जम्मू कश्मीर में फिर से चुनाव कराने की स्थिति भी नहीं आएगी। हो सकता है जो यूनियन टेरिटरी विथ असेंबली है वो असेंबली भी एक्सक्लूड कर दिया जाए और उसके बाद सामान्य यूनियन टेरिटरी की तरह यहां रहेगा, जिसमें मुख्यमंत्री की जरूरत ही नहीं होगी। ये समस्याएं जम्मू कश्मीर में चल रही है, और अगर ये नहीं करते तो फिर पूर्ण राज का दर्जा अभी नहीं मिलेगा। इसी बात से उमर अब्दुल्ला छटपटाते हुए दिल्ली से वापस श्रीनगर गए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।